प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके साथ दसम स्थान पर शनि का प्रभाव क्या होगा। पहले हम जान लेते हैं, इससे पहले हमने आपको 9 घर तक शनि का फलादेश बताया। फिर हम दसम स्थान पर अब आपको शनि के फलादेश के बारे में बताएंगे। दरअसल दसम स्थान जो होता है ये कर्म का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, व्यवसाय का स्थान होता है और मनुष्य कितनी ऊंचाई पर जा सकता है ये कर्म स्थान विशेष करके बताता है। तो जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दसवां स्थान में शनि हो तो इसे जीविका का सुख धीरे धीरे मिलता है, यानी कि इसे बहुत धीरे धीरे सुख मिलता है। भाव क्या है? दशम स्थान का शनि मनुष्य धीरे धीरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए किए हुए कामों में प्रगति कर पाता है और क्रमशः प्राप्त उन्नति से सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि दसम स्थान के शनि से मनुष्य सहसा उन्नत नहीं होता और ना ही सहसा सुखी ही होता है। ये मनुष्य युद्ध में विजयी होता है। यदि यह मनुष्य दसमस्थ शनि के प्रभाव से अधिकार प्राप्त करता है तो निष्प्रयोजन ही दुष्ट कर्म करता है। अर्थात यदि इस मनुष्य को निग्रह अनुग्रह करने का अधिकार प्राप्त होता है तो इस अधिकार का दुरुपयोग करता है। जो निरपराधी होने से दंडाई नहीं हैं उन्हें दंड देता है और जो दुष्ट कर्म करने से दंडाई हैं उन पर अनुग्रह करता है। इस मनुष्य की माता बकरी होती है और इसका पिता इसके हाथ होते हैं, अर्थात बाल्यावस्था से ही इसके माता पिता का देहांत हो जाता है। इस कारण ये बकरी के दूध से पलता है और जीवन वृत्ति के लिए अपने बाहुबल का ही आधार रखता है। यहाँ पर अजा शब्द दिया गया है इस श्लोक में, तो अजा शब्द बकरी से ही संबंधित है। दूध देने वाले गाय भैंस आदि पशु का मंतव्य है। तो पुराने भारत में जो निर्धन लोग गाय का भैंस का खर्च उठाने में असमर्थ होते थे वे बकरी पालते थे, क्योंकि बकरी इधर उधर जंगल में घूम फिरकर पत्तियों से पेट भर लेती थी और इसके लिए चारे पर कोई विशेष खर्च करना नहीं पड़ता था। ये बात आपामर प्रसिद्ध है कि गाय का दूध गुणों में माता के दूध के बराबर होता है, तो भी ग्रंथकार ने अजा को माता के तुल्य माना है। क्यों? क्योंकि बकरी का दूध शीघ्र पाचन में आता है और इसमें औषधि गुण भी रहता है। बकरी कांटेदार औषधियों का भी चरण कर लेती है जिन्हें गायें आदि पशु नहीं खाते हैं। यहाँ पर माता इन भवती इस शब्द का लोप हुआ है अथवा अजा एव माता ऐसा माना जा सकता है। यहाँ पर एव का लोप हुआ है। प्राक्तन भारत में माता अपने ही दूध से बच्चे को पालती थी, गाय भैंस आदि पशुओं का दूध नहीं पिलाया जाता था। पाउडर का दूध तो होता ही नहीं था। बचपन में माता की मृत्यु एक भारी अनर्थ संकट माना जाता था। गृहस्थी चलाने के लिए पिता को धनोपार्जन करना होता था। यदि बचपन में पिता की मृत्यु होती तो गृहस्थी के लिए घोर संकट होता था। माताएं अनपढ़ होती थी, नौकरी करने का चलन नहीं था, इसलिए छोटी उम्र में ही बच्चे को अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ता था और अपने भुजबल से ही घर गृहस्थी चलाने के लिए धन कमाना होता था। दशम भाव में शनि के होने से बचपन में ही माता और पिता की मृत्यु होती है, अर्थात दशम शनि माता पिता के लिए मारक है। आजीविका के लिए भी ये शनि शीघ्र प्रगति होने नहीं देता। लड़ाई झगड़े में विजय अवश्य दिलाता है, अधिकार भी दिलाता है, परंतु शनि की अंतःप्रेरणा से मनुष्य इसका दुरुपयोग करता है जिससे अपकीर्ति होती है। यह समुचित तात्पर्य है। तो जीवनाथ ने, जो कि दैवज्ञ हैं यानी कि ज्योतिषी हैं, तो वो बताते हैं कि जन्म स्थान से दसम स्थान में शनि हो तो उसकी माता बकरी होती है, यानी बाल्यावस्था में ही वो मातृ सुख से हीन हो जाता है। अपना बाहु ही उसका पिता होता है, अपने अपने हाथों से वो सब कुछ करता है, यानी पितृ सुख नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, सब प्रकार से कल्याण होता है। राजा के घर से इसे कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त होता है। इसे दुष्टों का दमन करने के लिए दंडाधिकार अर्थात न्यायाधीश का पद मिलता है, न्यायाधीश बनता है ऐसा व्यक्ति, अर्थात ये मैजिस्ट्रेट बनाया जाता है और इसे चोरों दगाबाजों आदि को कारावास आदि दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है, परंतु इसे पूर्वजों का धन पूर्वजों की संपत्ति नहीं मिलती। समझ गए ना?
तो जो दसम स्थान के ऊपर खानखाना जी ने कहा कि दसम भाव में अगर शनि हो तो मनुष्य राजा अथवा राजमंत्री, सर्वदा खुशी, पुण्य कार्य करने वाला, माननीय और स्नेह करने वाला होता है। ये फल तब होता है जब शनि दसम हो और शनि की ही दशा हो, तब होता है। महर्षि महेश दैवज्ञ ने कहा है कि जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दसम स्थान में शनि हो तो राजा का मंत्री, नीतिज्ञ और नम्र स्वभाव होता है। उसे श्रेष्ठ गांव और नगर में भेद न करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। ये चतुर और धनाढ्य होता है। आचार्य बराहमिहिर का कहना है दसमस्थ शनि के ऊपर कि शनि अगर दसमस्थ है तो वो सुखी और शूर होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं दसमस्थ शनि के ऊपर कि दुर्बुद्धि तथा दुष्ट पुत्रों से युक्त होता है दसमस्थ शनि वाला जातक। दुष्ट पुत्र से ऐसा पुत्र मंतव्य है जो पिता की आज्ञा का पालन ना करे, समृद्ध ना हो, धार्मिक ना हो और मूर्ख हो। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्नपि, नीति सुभाषित में लिखा हुआ है कि एक पुत्र शुभ हो, ठीक है, हजारों पुत्र की अपेक्षा, सैकड़ों पुत्र की अपेक्षा एक पुत्र ही बढ़िया है। पराशर जी कहते हैं दसमस्थ शनि हो तो जातक धनी, सुखी तथा विजेता होता है। दशम भाव का शनि यदि मीन राशि में हो तो संन्यास का योग होता है। यहीं पर यदि शनि जन्म जो है दसम स्थान पर है तो गर्गाचार्य कहते हैं कि जातक बुद्धिमान होता है, शूर, धनी और मंत्री होता है। जातक नगर, गांव और जनसमूह का नेता होता है। यदि इस भाव का शनि नीच या शत्रु राशि में हो तो जातक नौकरी से धन कमाता है। ये क्रूर, बेरहम, कंजूस और शत्रु घातक होता है। इसकी जंघा में रोग होते हैं। जागेश्वर का कहना है कि अगर जातक के दसम स्थान में शनि हो तो ये पिता के लिए घातक तथा मारक होता है और माता के लिए भी कष्टकारक होता है। दूसरे ग्रंथकारों के अनुसार दशम शनि माता पिता दोनों का मारक है। जातक को शरीर सुख, वाहन सुख, मित्रों का सुख नहीं मिलता है। ये दुराचारी, नीच कर्मकर्ता और नीच वृत्ति से युक्त होता है। इसी पर बृहद यवन जातक कहते हैं कि अगर शनि दसम स्थान में हो तो जातक राजमंत्री, बहुत नीतिमान तथा नम्र स्वभाव होता है। अच्छे गांव, नगर और जन समूह में प्रमुख अधिकारी होता है। जातक चतुर और धन से पूर्ण अर्थात धनाढ्य होता है। हरिवंश जी का कहना है दसम स्थान के शनि पर कि दसम भाव का शनि यदि उच्च और स्वगृह में हो तो जातक मतिमान, धनी, गांव का मुखिया और राजमान्य होता है। यदि इससे अन्य राशियों में हो तो जातक को शत्रुओं से डर रहता है। मंत्रेश्वर ने कहा कि जन्म लग्न से दसम स्थान शनि हो तो जातक राजा अथवा मंत्री, धनी, शूर, विख्यात तथा खेती बाड़ी में रुचि रखने वाला होता है। दसम भाव के शनि के ऊपर कल्याण वर्मा कहते हैं कि शनि दसम हो तो जातक धनी, बुद्धिमान, शूर, राजमंत्री और सेनापति होता है। ये नगर, गांव और जनसमूह का नेता होता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका विचार जिससे हो उस बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। ऐसी प्रज्ञा वाला जातक प्राज्ञ होता है। दंडनायक का अर्थ मैजिस्ट्रेट भी किया जा सकता है। न्यायाधीश भी असंगत नहीं है, यानी कि न्यायाधीश बनता है। वैद्यनाथ जी कहते हैं दसमस्थ शनि के ऊपर कि जातक धनी, मानी, शूर, अपने कुल में प्रभावशाली और श्रेष्ठ तथा शासक होता है। ये शनि संन्यास योग भी करता है। मानसागर कहता है दसमस्थ शनि हो तो जातक धनाढ्य होता है। यह भृत्य वर्ग में प्रेम रखता है, यानी भाई बंधुओं से प्रेम रखता है और नौकरों से प्रेम तथा विश्वास से काम करवाता है। विदेश में जाकर राज प्रसादों में निवास करता है, अर्थात विदेश में मान प्रतिष्ठा से रहता है। इसे शत्रुओं से भय नहीं होता है और ये मानी होता है। काशीनाथ का कहना है कि शनैश्चर्य दसम स्थान में हो तो जातक दुराचारी, निर्धन, निर्दयी और चंचल तथा झूठ बोलने वाला और गुणहीन होता है। अब किस हिसाब से इन्होंने कहा, आगे चर्चा करेंगे। जयदेव का कहना है कि अगर दसम स्थानी हो तो जातक बुद्धिमान, प्रधान, नम्र, गांव का अधिकारी, धनी और भय युक्त होता है। चलिए भृगु सूत्र को देखते हैं। भृगु सूत्र कहते हैं कि दसम स्थान में शनि तो जातक 25वें वर्ष गंगा स्नान करता है। लोभी और पित्त प्रकृति होता है और शनि के साथ पाप ग्रह हो तो कामों में रुकावटें आती हैं। शुभ ग्रह साथ में हो तो काम सफल होते हैं। शनि यदि केंद्र में हो तो 36वें वर्ष के बाद भाग्योदय होता है। जातक लोक सेवा करने वाला, समाज के लिए काम करने वाला तथा राजकाज करने के लिए योग्य और निपुण होता है। इसके बहुत मित्र होते हैं और ये आदर का पात्र होता है। ठीक है, पाश्चात्य मत के ऊपर जरा एक दृष्टि डालते हैं। पाश्चात्य मत कहता है कि शनि दसमस्थ हो तो तुला, मकर, कुंभ या मिथुन में शनि हो या अन्य ग्रहों से शुभ संबंधित हो तो सत्ता का अधिकार तथा भाग्य के लिए उत्कर्ष कारक होता है।
दीर्घ उद्योग, लंबा बड़ा उद्योग, परिश्रम से महत्वाकांक्षा, प्रामाणिकता, दूरदृष्टि, व्यवस्थितता आदि गुणों से ये लोग सहज ही महान पद प्राप्त करते हैं। दूसरों की मदद के बिना अपने ही गुणों तथा परिश्रम से इनकी उन्नति होती है। अपने ही गुणों से, किसी की मदद नहीं लेते। अधिकार पद, बड़े उद्योगों के संचालक, बैंकों के डायरेक्टर आदि उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के लिए योग्य व्यक्ति होते हैं। दशम में बलवान शनि कानून के क्षेत्र में अधिकार देता है। सब जज, हाई कोर्ट के जस्टिस आदि होते हैं। अगर पीड़ित शनि है तो इससे प्राप्त अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। पीड़ित शनि हो तो जज तो होते हैं लेकिन गलत काम करते हैं। दुराचार, झूठे षड्यंत्र, अप्रामाणिक व्यवहार से सत्ता प्राप्त होती है, अतः उनका अधा पतन भी जल्दी ही होता है। हर्षल, नेपच्यून, सूर्य, मंगल या गुरु से अशुभ संबंधित होने पर यह शनि बहुत अशुभ होता है। यदि दशम स्थान पर ये ग्रह हो तो बचपन में माता पिता का मृत्यु होना, बाल अवस्था में ही स्थावर संपत्ति नष्ट होना, नौकरों में असफल होना, वरिष्ठ अधिकारी से झगड़ा होना, उच्च पद छोड़कर हल्के पद पर नियुक्त होना, सामाजिक काम में नुकसान होना आदि फल पीड़ित शनि से प्राप्त होते हैं। जीविका के लिए कठोर परिश्रम और कष्टदायक काम करने पड़ते हैं। बेइज्जती के अवसर पर इनके लिए बार बार ऐसे अवसर आया करते हैं। स्वतंत्र व्यवसाय में दिक्कतें आती हैं। दशमस्थ शनि से सूर्य अथवा चंद्रमा अशुभ संबंध में हो तो अशुभ फल बहुत तीव्र होते हैं। ये योग हमेशा असफलता, विघ्न, दारिद्र्य, अपमान और अपकीर्ति का कारण होता है। दशम में मेष, कर्क, वृश्चिक तथा मीन में शनि के फल बहुत अनिष्ट कारक होते हैं। चलिए विचार और अनुभव के तहत देखते हैं। दशम भाव स्थित शनि के फल मिश्रित हैं, मिले जुले हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथकारों ने, लेखकों ने शुभ फल ही बतलाए हैं। इन शुभ फलों का अनुभव मेष, सिंह, धनु, मिथुन, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियों में आता है। वशिष्ठ, काशीनाथ, नारायण भट्ट ने अशुभ फल बतलाए हैं और इनका अनुभव वृष, कन्या, तुला, मकर तथा कुंभ राशि में मिलता है। दशम स्थान में यदि ये राशियाँ हों तो दशमस्थ शनि माता पिता का वियोग कराता है। ये वियोग मृत्यु रूप में अथवा गोदी पुत्र बनकर दूसरे के घर जाने के रूप में होता है, अथवा विदेश में जाने से भी वियोग होता है माता पिता से। जरूरी नहीं कि माता पिता खत्म हो जाएं। बाप बेटा इकट्ठे नहीं रह सकते और यदि रहें तो पिता को सतत कष्ट का अनुभव होता है। व्यवसाय बदलना, नुकसान होना, कारोबार का बंद हो जाना, बेकार रहना, कर्ज न चुका सकना और कारावास आदि बातें होती हैं। और नौकरी हो तो पदावनति, डिमोशन होना, सस्पेंड होना, निर्वासित होना, फौजदारी से जेल भुगतना, असाध्य रोगों का होना आदि कष्ट होता है। तो दशमस्थ शनि का बालक बड़ा होने पर माता पिता से वैमनस्य रखता है और इसकी उपजीविका नहीं चलती, बेकारी का शिकार होता है, अतएव अपमानित भी होता है। पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, यदि मिली तो जब तक नष्ट भ्रष्ट न हो किसी काम में सफलता नहीं मिलती पिता की जमीन जायदाद से। पिता पुत्र एक साथ प्रगति नहीं कर पाते। विदेश में भाग्योदय और प्रगति होती है, जन्मभूमि में भाग्योदय नहीं होता। दशमस्थ शनि यदि मेष, सिंह, धनु या मिथुन में हो तो जातक प्राध्यापक, अधिकारी तथा गूढ़ शास्त्रों का अभ्यास करता है। वृष, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन, तुला और कुंभ में जातक सन्यासी, धर्म प्रवर्तक, ज्योतिषी आदि होता है। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, कर्क, वृश्चिक तथा मीन में शनि हो तो जातक एमए आदि उपाधियां प्राप्त करता है। न्याय विभाग में जज आदि का अधिकार प्राप्त करता है। वृष, कन्या, तुला तथा कुंभ में शनि हो तो जातक लेखक होता है। परोपदेशे पांडित्य और स्वयं अकर्मण्य होना जातक का स्वभाव होता है। दूसरे को बहुत शिक्षा देता है लेकिन खुद सही नहीं मानता। तो दो विवाह से संभावित होते हैं किंतु स्त्री सुख का अभाव, पुत्रों का अभाव व पुत्रों से सुख का अभाव होता है। गोदी पुत्र से पुत्र सुख प्राप्त होता है। दशमस्थ शनि का जातक विषयासक्त रहता है। शुक्र और चंद्रमा का यदि अशुभ संबंध हो तो जातक किसी अवस्था में बड़ी स्त्री से अवैध संबंध जोड़ लेता है। वयसी गते कह काम विकारा, इस उपदेश के विरुद्ध वृद्धावस्था में भी इसे स्त्री सुख की इच्छा बनी रहती है। जो मतलब बुढ़ापे में भी इसके अंदर स्त्री की इच्छा रहती है। दशम भावस्थ शनि के प्रभाव में आए हुए दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं। नंबर एक, अत्यंत कामासक्त और काम शास्त्र के उपदेशक, वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक। इन दोनों प्रवृत्तियों के लोग कीर्ति और सम्मान पाते हैं, इन्हें धन भी मिलता है। दशमस्थ शनि अशुभता और अति विपत्ति का कारण होता है। कष्ट में जीवन, जीविका की तंगी, पैतृक संपत्ति का न मिलना, नौकरी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत बार परिवर्तन आदि उसके साधारण फल हैं।
दशमस्थ शनि मेष सिंह धनु मिथुन कर्क वृश्चिक व मीन में हो और रवि चंद्रमा से केंद्र योग करता हो तो सांसारिक कष्ट बहुत होते हैं। तो दशम शनि का फल जो दूसरे आचार्यों के मत से है, ग्रंथकार ने यहाँ पर संग्रहित किया है। जिस मनुष्य के जन्म लग्न से दशम स्थान में शनि हो उसकी माता को क्या कोई सुख होता है? यानी कि माता का सुख से नहीं होता। बाल्यावस्था में ही माता की मृत्यु हो जाने से किसी सुख की संभावना नहीं हो सकती है। तो इसी तरह बच्चे के पिता को बाल क्रीड़ा देखने का कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। दशमस्थ शनि से माता पिता के बारे में अच्छा नहीं बताया गया। पिता का इकट्ठा किया हुआ धन और उसकी बोई हुई खेती प्रत्यक्ष आपत्ति, राजदंड आदि से अथवा बुरे भाग्य से जलकोप, अग्निकोप द्वारा निश्चय ही नष्ट होती है। दशम भावस्थ शनि के जातक को पैतृक धन संपत्ति का कोई सुख नहीं मिलता, अपने हाथ से ही उसे बनाना पड़ता है, क्योंकि वो संपत्ति राजदंड से नष्ट हो चुकी होती है। पिता द्वारा अच्छे बीज डालकर बोई हुई खेती का लाभ भी नहीं होता, क्योंकि समय पर जल सिंचन आदि नहीं होता। तो दूसरे कारण खेती के नष्ट होने में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ, मूसक, पंछी और राजाओं का परस्पर युद्ध, सेना, पदाति और घोड़े हाथी आदि पशुओं से पद दलित होना आदि होते हैं। अग्निकोप से खेती की उपज का भस्मीभूत हो जाना आदि ये सब दृश्य अदृश्य कारण कृषि उपभोग में बाधक होते हैं। इस तरह दशमस्थ का शनि सभी तरह भारी मुसीबतों का कारण होता है। दशम भाव के जो जातक हैं शनि वाले, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी 11वें और 12वें घर में शनि का क्या असर होता है हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप सभी से लेते हैं विदा। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।